अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, यानी कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है सॉल्युबिलिटी पे क्या है। ठीक है, अगर मैं इजी वर्ड्स में बताऊं, टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का आपस में रिलेशन क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली हैं, अभी में इसका कुछ नहीं पता। मैं पढ़ते हैं, इसको सीखेंगे आज। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ये एक अमाउंट ऑफ सोल्यूट है विच कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी खास टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो हम सोल्यूट डालते हैं और वो उसके अंदर डिजोल्व होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है। अच्छा, ये तो सॉल्युबिलिटी होगी। अब टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से सॉल्युबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट आता है, वो सीखना हमने। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेन जो है अच्छे से समझने वाला। बुक में इतनी क्लियरेंस नहीं है, लेकिन हम जो है समझेंगे फिर समझ आएगा अच्छे से। अच्छा, अब ना दो तरह के सोल्यूशन होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है और कुछ की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। कुछ की इंक्रीज़ होती है और कुछ की डिक्रीज़ होती है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझना है। ठीक है, ये ध्यान से सुनना है, अपनी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझ लेनी है अच्छे से। जब हम किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड करने से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। लेकिन जब हम इसको मिक्स करते हैं तो दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, या एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये हमने समझना है बहुत अच्छे से। अब एक्सो का मतलब एग्जिट। ठीक है, थर्म THERM, थर्म का मतलब होता है हीट का बाहर निकलना। जब आप पानी में या किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड करेंगे तो रिएक्शन होगा। ठीक है, वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ठीक है, एंडो का मतलब इनसाइड, थर्मिक का मतलब हीट। ठीक है, ऐसे रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट जो है रिलीज होती है। हीट क्या होती है, रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, हीट जो है रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक, हीट जो है एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक। अब हम ना एक हाइपोथेटिकल सी एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास सोल्यूट ए है और सोल्यूट बी है। ठीक है, मेरे पास सॉल्वेंट है वाटर। ठीक है, जब मैं सोल्यूट ए को सॉल्वेंट में ऐड कर रहा हूँ, वाटर में ऐड कर रहा हूँ, ए डाल दिया इसमें मैंने। ठीक है, ए मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब क्या होगा कि जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये ना हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, जब मैंने ए को यानी सोल्यूट ए को सॉल्वेंट वाटर में ऐड किया तो इसने हीट को रिलीज़ किया। रिलीज़ क्यों किया, क्योंकि अब वो चाहता है कि मेरे अंदर से हीट निकले और मैं वाटर में डिज़ोल्व हो जाऊँ। बात समझ आई, दोबारा सुने। अब ए जो है वो कौन सा रिएक्शन शो कर रहा है, एक्सोथर्मिक। इट मीन्स कि उसको बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और वो डिज़ोल्व हो रहा है, हीट को रिलीज़ कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो इस केस में अगर आप इसको हीट इसको देंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है
इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। बात समझ आ रही है? दोबारा सुने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड हुआ, अब वो ब्रेक हो रहा है, मतलब कि डिज़ोल्व हो रहा है। डिज़ोल्व होने के बाद वो हीट को रिलीज़ कर रहा है। रिलीज से मुराद वो बाहर निकाल रहा है हीट। अगर आप उसको हीट देंगे, वो तो पहले से हीट बाहर निकाल रहा है ना, अगर आप हीट देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यानी उसकी डिज़ोल्व होने की एबिलिटी कम कर देंगे। ठीक हो गया? तो ऐसे रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक होते हैं, उनमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब दूसरी तरफ देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोल्यूट बी मैंने इसमें ऐड किया। जब मैंने सोल्यूट बी इसमें ऐड किया तो उसने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। अब उसको हीट चाहिए ना ब्रेक होने के लिए, अंदर तो चला गया सॉल्वेंट के अंदर। अब वो चाहता है मुझे हीट मिले, मैं अपने बॉन्ड ब्रेक्स करके जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाऊँ। तो इस केस में अगर आप इसको हीट देंगे तो क्या होगा, इसको हेल्प हो जाएगी और क्या होगा, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं सिंगल लाइन में लिखना चाहूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर देने से इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, और इसी के बरक्स क्या होगा एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में जब आप टेम्परेचर दोगे तो एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी ना। अभी हमने देखा ऊपर कि जब हम ए डाल रहे थे तो वो हीट जो है वो रिलीज कर रहा था, बाहर निकाल रहा था, एग्जिट करवा रहा था हीट को। अब मजीद हीट देने से क्या होगा, वो तो पहले से हीट बाहर निकाल रहा है, आप दोबारा हीट दोगे तो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन एंडोथर्मिक में क्या था, जब हम टेम्परेचर हीट प्रोवाइड कर रहे थे, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करी थी, उसके बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक करते हैं, तो इधर जो है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो ये कोई जनरल रूल नहीं है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ये देखते हैं। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है हमने। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी खास टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो सोल्यूट की अमाउंट डिजोल्व होती है उसे हम कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे बुक की वर्डिंग में मैंने आपको लिख के दे दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको याद करें अच्छे से। चेंज इन टेम्परेचर हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर को चेंज करने से दो इफेक्ट अभी हमने पढ़े ना, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ठीक है, एंडोथर्मिक। अब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर, यानी अब ऐसे हम ये वाले जो रिएक्शन होंगे वो कौन से होंगे बच्चों, एंडोथर्मिक होंगे। कौन से, एंडोथर्मिक, यानी कि जब हम इसको ऐड कर रहे होंगे पानी में सोल्यूट को, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी टेम्परेचर बढ़ाने से। यूजुअली द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट इट इज़ नॉट अ जनरल रूल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल रूल नहीं है। अभी हमने देखा एक्सोथर्मिक में क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो रही थी। ओके, अच्छा, देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हुज सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, पोटाशियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटाशियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अच्छी से आपने याद कर लेनी है, कुछ 5 हैं अपने से याद करने हैं आपने। अब रीज़न क्या है, व्हेन वी डिसॉल्व दिस सॉल्यूट इन वाटर देन दे नीड हीट, ये बात बताई थी मैंने, इनको हीट चाहिए होती है, ये सराउंडिंग से हीट को ले रहे होते हैं। तो अगर आप हीट दे देंगे तो क्या होगा, सोल्यूट बॉन्ड ब्रेक होगा और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन देंगे। ठीक है, ओके। अब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद टेम्परेचर। अब सॉल्युबिलिटी किन की डिक्रीज होगी, डिक्रीज विद टेम्परेचर, लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट और गैसेस। अब गैसेस की मैं आपको एक ना बहुत मजे की एग्जांपल्स जो है डेली लाइफ से बताऊंगा, लेकिन ज़रा पढ़ लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो हैं ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। ठीक है, रीज़न पढ़ते हैं। अब आगे क्या है, some solute released heat when we add in water, they show exothermic reaction, so by giving heat their solubility decrease। अच्छा, एक हमने कोल्ड ड्रिंक के बारे में सुना, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक
बस वो क्या कहते हैं यहूदी कंपनी का कि ना हो, कोक स्प्राइट वगैरह ना हो, कोलन एक्स की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। अगर आप उसको फ्रिज में रखते हैं और उसको पीते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन वही आप गर्म ले आए मार्केट से, वो पिए, वो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, उसका टेस्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो बेटे इसका रीज़न ये है कि गैसेस जो है ना, गैसेस जब किसी सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से डिक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। इसीलिए गर्म बोतल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस या कोई और जो भी गैस होती है, फिल वक्त मुझे नहीं पता कौन सी गैस, लेकिन मुझे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है जहन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, गैस तो है ना वो, जब आप उसको किसी सॉल्वेंट में डालोगे उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो गर्म में डिक्रीज हो जाएगी, उसका टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसको ठंडा कर देंगे, ठंडा करने से क्या होगा, ठंडा आपने कर दिया, अब उसको हीट तो चाहिए नहीं थी, अब वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? हमने पढ़ा था गैसेस भी वही सोल्यूट कह लें, गैसेस अगर सोल्यूट है, पानी और एक जो है वो सॉल्वेंट है, तो आप गैसेस को जब पानी में डालेंगे तो वो पानी में जाके हीट को रिलीज करती हैं, वो डिसॉल्व होने के लिए हीट बाहर निकाल रही हैं। यानी कि अगर आप जितना उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो उतना ही उसमें डिसॉल्व होती जाएंगी। बात समझ आई? इसीलिए ठंडे पानी में या ठंडी कोल्ड ड्रिंक जो है उसका टेस्ट अच्छा होता है, उसमें गैसेस डिसॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन गर्म में वो डिसॉल्व नहीं होती क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, तो इसीलिए गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करती है और टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ओके, अब है नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब कुछ ऐसे भी सॉल्यूट्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर NaCl, the solubility of NaCl, sodium chloride in water, does not appreciably increase with temperature। अब NaCl जब पानी में इसको में ऐड करेंगे तो क्या होगा, Na पॉजिटिव अलहदा हो जाएंगे, Cl नेगेटिव अलहदा हो जाएंगे। ये डाइलेक्ट्रिक एक प्रॉपर्टी है हर एक सॉल्वेंट की होती है, पानी की भी है, कि ना सिर्फ इनको ब्रेक करता है बल्कि इनके आयंस को घेर भी लेता है और सराउंड कर लेता है। ऑक्सीजन को ये सराउंड कर लेगा, हाइड्रोजन इनको सराउंड कर लेंगे, तो इस तरह से जो है वो सेपरेशन हो जाएगी और ये मुकम्मल डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो है सॉल्युबिलिटी के जो डिफरेंट दो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, समझ आए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बुक में नहीं लिखा हुआ, आपने इसको अच्छे से समझना है, फिर इसको याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपने अच्छे से याद करने के लिए।